नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाविनाश का ड्रैगन प्लान। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन पूरी तरह से भड़क गया है और उसने युद्ध का सीन तैयार कर दिया है। चीनी सेना ने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया है और जोरदार ड्रिल हो रही है। ताइवान के आसपास का पूरा समुद्री इलाका उबल रहा है। लहरों पर जबरदस्त जंगी साजिश रची जा रही है। चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरने का भीषण प्लान तैयार कर लिया है। ताइवान के बंदरगाहों और समुद्री रास्ते से जाने वाले जहाजों पर खतरा जो है वो अब और मंडरा रहा है। चीन ने ताइवान का एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अब तक 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। चीन की इस मिलिट्री ड्रिल से कैसे जमीन से लेकर समुद्र तक में हाहाकार मचा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। ड्रैगन का खतरनाक प्लान। ताइवान पर होगा भीषण प्रहार। चारों तरफ से घिरा ताइवान। जमीन से समंदर तक हाहाकार। ये है युद्ध से पहले की चीनी हुंकार। ताइवान के बेहद नजदीक चीन के फाइटर जेट गरज रहे हैं। मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। टैंक आग उगलने को तैयार हैं। समंदर में जंगी बेड़े उन्मादी चाल चल रहे हैं। पीएलए के सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। ये ताइवान पर युद्ध से पहले की एक झांकी भर है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन पूरी तरह बौखला गया है और अब ताइवान के आसपास जंग का माहौल तैयार कर रहा है। चीन ने ताइवान से महज 16 किलोमीटर दूर अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। जिनपिंग के इरादे बेहद खौफनाक नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में इज्जत मटिया मेट होने के बाद जिनपिंग को दंड देने की फिराक में है। ताइवान के आसपास का पूरा समुद्री इलाका उबल रहा है। लहरों पर जबरदस्त जंगी साजिश रची जा रही है। चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरने का भीषण प्लान तैयार कर रहा है। चीनी सेना का यह अभ्यास इस बात की तस्दीक करता है। ताइवान के बंदरगाहों और समुद्री रास्ते से जाने वाले जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। चीन ने ताइवान का एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। अब तक 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। ताइवान के जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है। पीएलए ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन घोषित किए हैं। यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या शिप ताइवान नहीं पहुंच सकते। ताइवान के चारों ओर J-20 फाइटर जेट भी तैनात किए हैं। समंदर में युद्धपोतों की भी तैनाती कर दी गई है।
चीन ने नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और साउथ ईस्ट में ताइवान के जल और हवाई क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल का ऐलान किया था और पेलोसी के ताइवान से निकलते ही ड्रिल शुरू भी कर दी। ड्रैगन के इरादे कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पेलोसी के ताइवान पहुंचने पर चीन ने ताइवान के पूर्व में समंदर में मिसाइल परीक्षण भी किया था। चीनी सेना की माने तो युद्ध अभ्यास के दौरान भी कई और मिसाइलों का टेस्ट किया जा सकता है। इससे पहले चीन ने बुधवार को ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र में 27 लड़ाकू विमान भेजे थे। इनमें से 22 विमानों ने मेडियल लाइन को पार किया था, जो दोनों देशों के बीच में एक अघोषित सीमा है। चीन ताइवान के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है और ताइवान के साथ अमेरिका को भी एक साफ संदेश देना चाहता है। चीन का आरोप है कि अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने के लिए कर रहा है। अमेरिका लगातार वन चाइना पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। नैन्सी के ताइवान दौरे से पहले चीन ने अमेरिका को चेताया था। चीन ने कहा था कि ताइवान पर अमेरिका का रुख आग से खेलने जैसा है। जो आग से खेलेंगे वो खुद जलेंगे। लेकिन चीन की इस धमकी से अमेरिका डरा नहीं। पेलोसी ताइवान गईं और जिनपिंग का गुरूर तोड़ डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बड़ी खबर, समुद्री सीमा में चीन ने मिसाइल से हमला किया है ताइवान पर। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। तो समुद्री सीमा, जहां पर जो ताइवान की समुद्री सीमा है, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल चीन ने दागी है। हमले के बाद ताइवान का जो डिफेंस सिस्टम है वो अब एक्टिव हो गया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उकसावे वाली हरकत के बाद ताइवान जो है वो अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हमले के बाद ताइवान का जो डिफेंस सिस्टम है वो अब एक्टिव हो गया है। लगातार चीन ताइवान को 6 तरफ से घेरे हुए है। चीन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ताइवान का जो समुद्री एरिया है वहां पर यह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। समुद्री सीमा में चीन का मिसाइल हमला, और इसको लेकर ताइवान का जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है। उकसावे वाली हरकत के बाद ताइवान अलर्ट पर यहां पर नजर आ रहा है। किस तरह से हमले के बाद ताइवान का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से अब एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे कैसे ताइवान घिरा हुआ है, चीन ने कहां कहां से घेराबंदी कर रखी है, आपको इस मैप के जरिए हम समझाएंगे। इस मैप के जरिए आसान भाषा में समझिए कि कहां पर वो पूरी ड्रिल हो रही है, कहां पर युद्धाभ्यास हो रहा है, कहां पर जो चीन है वो लगातार लाइव युद्धाभ्यास कर रहा है, वो आपको इस मैप के जरिए समझाएंगे। ये जो एरिया है ये आपको चीन नजर आ रहा है, ये चीन है। और ये एरिया ताइवान, यानी कि ताइवान एक द्वीप, एक टापू है, ये ताइवान का एरिया, ये जापान है, और साथ ही ये आपको दिख रहा है मलेशिया। ये एक अघोषित सीमा है जो चीन और ताइवान के बीच में है। और इसी अघोषित सीमा पर जो अपने फाइटर जेट है और साथ ही जो युद्धपोत है वो चीन ने तैनात कर रखे हैं। 1, 2, 3 ये युद्धपोत है। फाइटर जेट 2 आपको नजर आ रहे होंगे, युद्धपोत नजर आ रहा होगा, और ये 2 फाइटर जेट और ये आपको एक युद्धपोत नजर आ रहा होगा। ये पूरी तैनाती जो है, ये पूरी घेराबंदी है जो चीन की तरफ से की गई है। ये एरिया जहां पर चीन का नेवल बेस है, यानी कि यहां से भी घेराबंदी की है, यहां से भी घेराबंदी की है, यहां से भी घेराबंदी, और यहां से भी। कैसे पूरा 6 तरफ से आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ताइवान को चीन ने घेर लिया है। और यहां पर जो चीन की सेना है वो तमाम ड्रिल कर रही है, तमाम अभ्यास किए जा रहे हैं। ये जो खतरनाक युद्धपोत आप देख रहे हैं चीन की तरफ से जिनकी तैनाती की गई है,
इन्हीं युद्धपोत में खबर यह भी मिली है कि हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस मिसाइलें भी इनमें तैनात की गई हैं, जिसका परीक्षण कर रहा है। अभी आपको खबर हमने आपको दिखाई थी, बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि इस एरिया में चीन ने दागी है और जो कि ताइवान का एरिया है। अच्छा, अब इस येलो लाइन की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे टापू हैं, छोटे छोटे टापू, जिनमें कुछ टापू ऐसे हैं जिन पर चीन का कब्जा है, कुछ ऐसे हैं जो ताइवान के घेरे में आते हैं। ये जापान आपको नजर आ रहा है। जापान एक समय जापान जब जापान ने कब्जा बना रखा था ताइवान पर, जब ये कब्जा छूटा तो अब चीन की नजर ताइवान पर है। अमेरिका लगातार साथ दे ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच चीन के धमकी को अनसुना कर अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई थी। उनको अमेरिका के सबसे सुपरफास्ट जंगी जहाजों ने कैसे एस्कॉर्ट किया, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, नैन्सी पेलोसी पहुंच तो गई, वो वापस भी पहुंच गई है अमेरिका, लेकिन कैसे अमेरिका के जंगी जहाजों ने एस्कॉर्ट करके उनको लेकर गए, वापस उनको पहुंचाया गया, ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे एस्कॉर्ट करके नैन्सी पेलोसी को अमेरिका पहुंचाया गया। ये तस्वीर सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल नैन्सी पेलोसी जब ताइवान आई और इस दौरे के बाद चीन जो है वो झल्ला गया, लगातार गुस्से में है चीन, और यही वजह है कि ताइवान को लगभग 6 तरफ से चीन ने घेर लिया है। लगातार ड्रिल की जा रही है, लगातार युद्धाभ्यास किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अभी दागी गई, हाइपरसोनिक मिसाइलें, सोचिए कल 27 ऐसे फाइटर जेट थे जो ताइवान के ऊपर उड़ रहे थे। ये जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। अब डर ताइवान को यह भी है कि कुछ और फाइटर जेट अगर ताइवान के ऊपर चीन की तरफ से उड़ाए जाते हैं तो जो ताइवान की सेना है वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ताइवान के जो समुद्री तट है वहां पर अमेरिका ने अपने हथियार, जो खतरनाक युद्धपोत है, वो तैनात कर रखे हैं, उन्हें एक्टिव करके रखा हुआ है। तो मिलिट्री ड्रिल में चीन ने अपने सारे घातक हथियार निकाल लिए हैं। सुपरसोनिक मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक गरज रहे हैं। ड्रिल में चीन ने अपने विमान वाहक, जंगी पोत, परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे घातक हथियार उतार दिए हैं। सवाल है कि क्या चीन इन हथियारों से ड्रिल ही करेगा या फिर वॉर भी करेगा? आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। चीन ने निकाले बेहद खतरनाक हथियार। विध्वंसक हथियारों से युद्धाभ्यास। सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रहार। ताइवान के पास महाविनाश का पूरा सामान। ताइवान को सबक सिखाने के बहाने क्या ड्रैगन महाविनाश की तैयारी कर रहा है? ताइवान के चारों तरफ खौफनाक हथियारों से मिलिट्री ड्रिल तो कुछ यही कहानी कह रही है। ड्रिल में चीन ने अपने विमान वाहक पोत, जंगी पोत, परमाणु हथियारों से लैस सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट्स जैसे घातक हथियार उतार दिए हैं। चीन के इन घातक हथियारों की पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु मिसाइल DF-17 की। चीन की DF-17 मिसाइल वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल है, पर हाइपरसोनिक हथियार की तरह भी काम कर सकती है। ये 1800 से 2500 किलोमीटर की रेंज में आने वाले टारगेट को बर्बाद कर सकती है। यह 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। चेंगडू 20 या J-20 फाइटर जेट, ये चीन का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इसे J-20 माइटी ड्रैगन भी बुलाते हैं। यह बेहद भारी और ताकतवर लड़ाकू विमान है। चीन ने इसे अमेरिकी F-22 और Su-57 से टक्कर लेने के लिए बनाया है। इसे एक ही पायलट उड़ाता है। लंबाई 69.7 फीट, विंग स्पैन 42.8 फीट।
और ऊंचाई 15.5 फीट है। इसका वजन 17,000 किलो है। अधिकतम गति 2,450 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2,000 किलोमीटर है। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें लग सकती हैं। सुखोई Su-35 एयरक्राफ्ट ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसे एक पायलट उड़ाता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन लगी है जो 150 राउंड प्रति मिनट फायर करती है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा 6 तरीके के गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं, यानी दुश्मन की मौत पक्की है। शेंडोंग विमान वाहक युद्धपोत ये चीन का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो बेहद अत्याधुनिक है। ये अधिकतम 44 लड़ाकू विमान अपने ऊपर लेकर चल सकता है। कहा जाता है कि इस विमान वाहक पोत में वर्तमान दुनिया के सबसे घातक हथियार लगाए गए हैं, लेकिन चीन ने इनकी जानकारी साझा नहीं की है। लियाओनिंग विमान वाहक युद्धपोत चीन की नेवी का ये टाइप 001 एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पोत है। ये अपने ऊपर 50 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लेकर समंदर में चल सकता है। शेनयांग J-16 फाइटर जेट चीन का मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट है। यह अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी का विमान है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, रॉकेट्स, गाइडेड बम, एंटी रेडिएशन मिसाइल लगा सकते हैं। चीन के पास ऐसे 178 प्लेन हैं। शेनयांग J-11 फाइटर जेट ये चीन का एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन है। इसे सुखोई 27 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। चीन के पास ऐसे 440 प्लेन हैं। इसमें 30 मिलीमीटर की कैनन लगी है जिसमें 6 तरह की मिसाइलें, अनगाइडेड रॉकेट्स या फ्री फॉल क्लस्टर बम लगा सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि कैसे कैसे जो खतरनाक जंगी जहाज हैं, जो खतरनाक हथियार हैं, वो चीन ने उतार दिए हैं और लगातार ड्रिल चीन कर रहा है। छोटे और ताइवान तनातनी के बीच दोनों देश अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालात ये है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन चीन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान की सेना भी तैयारियां कर रही है। कैसे ये तैयारियां की जा रही हैं आपको दिखाएंगे। चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा है तो ताइवान भी पलटवार की मुकम्मल तैयारी कर रहा है। अपनी सेना को अलर्ट करने के साथ साथ कई बड़े कदम उठाकर जवाबी हमले को धार दे रहा है। तो अमेरिका भी ताइवान की हिफाजत के लिए अपने विध्वंसक तैयार रखे हुए है। कैसे, आपको इस पूरी रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। Facing deliberately heightened military threats, Taiwan will not back down. We will firmly uphold our nation's sovereignty and continue to hold the line of defense for democracy. At the same time, we wish to cooperate and work in unity with all democracies around the world to jointly safeguard democratic values. We will do whatever it takes to strengthen Taiwan's self-defense capability. Taiwan is committed to maintaining peace and stability in the Taiwan Strait. ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की इस दहाड़ ने ड्रैगन को उसकी हद बता दी है, जिससे चीन बेचैन हो उठा है। तो राष्ट्रपति जिनपिंग भी बौखला गए। नैन्सी पेलोसी और साई इंग वेन की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चीन को कड़ा संदेश देती दिखी। दरअसल चीन के मंडराते हमले से पार पाने की कोशिश कर रहे ताइवान के तीवर कड़े होते जा रहे हैं और इसके पीछे दिनों दिन उसकी ताकत में होता बेहिसाब इजाफा है।
ताइवान ने अभी हाल ही में एक महारथी तैयार किया है जिसे रक्षा जानकार जंग का गेम चेंजर हथियार बता रहे हैं। चीन की जंगी धमकियों से जूझ रहे ताइवान ने ऐसे खतरे से निपटने के लिए सुपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है। ताइवान की स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल ड्यूनफेंग 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यानी ताइवान ने अब चीन की राजधानी बीजिंग तक तबाही मचाने की क्षमता हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, ताइवान के तरकश में एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही ताइवान के सैनिक जमीनी जंग में चीन को करारी शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ताइवान के पास 1.5 लाख सैनिक हैं, जबकि 2.5 मिलियन रिजर्व सैनिक हैं। ताइवान ने चीनी हमले पर फोकस करते हुए राष्ट्रीय रक्षा नीति तैयार की है ताकि ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बेहतर ट्रेनिंग और जमीनी हालात से वाकिफ ताइवानी सैनिक जमीनी युद्ध में चीन को आसानी से धूल चटा देंगे।